जैसे मेरा एक निवेदन है, मैं खुल के बोल रहा हूँ कि उनको बुला के यहीं पे टंगवा के यहीं में मरवा। बिरयानी खिलाने की जरूरत नहीं, सूखी रोटी खिला दे तो वो भी ना दो उनको वाले घर। यहाँ बच्चे मरे हैं, चिथड़े उड़े हैं यहाँ तक बड़े भाई, किसी का हाथ उड़ के आ रहा है, किसी का पैर उड़ गया, जैन मंदिर तक आया, गौरी शंकर मंदिर तक। कि अगर ये आतंकवादी घटना अगर घोषित हो गई अगर तो फिर ये युद्ध में तब्दील हो जाएगा। ये जो मुसलमान जो पकड़े गए हैं ये तो इस देश के हैं, पाकिस्तान से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले इस देश में जो है गद्दार जो हैं पहले उनसे निपटिए ना। मोहम्मद साहब के नाम पर इन लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, मगर कोई मुसलमान चुप कोई कुछ नहीं बोलता है। हम तो कह रहे हैं अरे हमारा आतंकवादी बुला के गोली मारो। लोग मस्जिद में से निकल कैसे रहे थे ये बताओ, मदरसे में से कैसे निकल रहे हैं इन लोग। सबसे पहले अगर भारत देश से अगर आतंकवाद खत्म करना है तो उस शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना है। अगर छोटे से छोटा भी आतंकवादी होती है घटना तो वो फिर एक्ट ऑफ वॉर मतलब एक्ट ऑफ वॉर में तब्दील हो जाए। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे लाल किले पे आपने देखा होगा कि एक बेहद दर्दनाक घटना हुई जो 6 भवन की घटना थी, जिसमें एक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट में बताया जा रहा है कि ऑफिशियली तौर पर 12 से 15 लोगों की जान गई है और अभी भी जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं अस्पताल में, एलएनजेपी हॉस्पिटल में। फिलहाल जो खबर आ रही है कि एक जो नदीम नाम का जो व्यक्ति था जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड थी, उसने कहा, उसके जो परिवार वाले थे और मोहल्ले वाले थे, उन्होंने कहा कि ये काफ़ी पहले ही बेच दी गई है। 5 लोग पकड़े गए हैं टोटल। जैसे फरीदाबाद में आपने देखा होगा 360 किलो का आरडीएक्स, या गुजरात जाते समय 2900 किलो का एक चीज़ पाई गई जिससे वो बम ब्लास्ट, जिससे आगजनी होती है। और जो शाहीन थी जो लखनऊ की रहने वाली थी वो इनकी मास्टरमाइंड थी। फिलहाल अभी खतरा टला नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उनके टच में ऐसे कौन कौन से लोग हैं। और चाहे दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, ये तीनों स्टेट हाई अलर्ट पर जारी हैं। बाकी लोगों से बात करते हैं कि आखिर में उनकी क्या राय है, और जो लाल किले पे अभी हम मौजूद हैं और लाल किले पे हम जानेंगे कि आखिर में वो किस चीज़ की डिमांड करते हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? बीना कौर। आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद शारिक। आपका नाम क्या होगा? राजवीर सिंह। क्या कहना चाहोगे मैम, ये जो लाल किले की घटना हुई, इस घटना में ऐसी क्या मजबूरी पड़ी उन लोगों को जो डॉक्टर के पद पर होने के बावजूद भी अब आतंकवादी बन गए? देखो, उनका मजबूरी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग ने गलत काम किया तो यहीं ला के इनको ठोक दो, बजा दो, काम खत्म। इससे ज़्यादा क्या बोलना है। तो आपको क्या लगता है सर, अभी जो भूटान में मोदी जी गए, भूटान में जाने के बाद वो कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा और तह तक जांच होगी, मतलब जो भी मिला वो होगा। जांच अगर होगी तो उनसे ये मोदी जी से मेरा एक निवेदन है, मैं खुल के बोल रहा हूँ कि उनको बुला के यहीं पे टंगवा के यहीं में मरवा दो। लाल किले पे, लाल किले पे, लाल किले पे, और कहीं नहीं, खाली लाल किले पे। मोदी जी को पैसा खर्चा करना है तो उनका ट्रैवलिंग पे खर्चा करके यहाँ पे लेके आए, बाकी खाने पीने में खर्चा करने की जरूरत नहीं है उनकी। खाने पीने पे जैसे कसाब के ऊपर जैसे खर्चा किया था, जैसे कसाब के ऊपर खर्चा किया था, बिरयानी आ रही, ये आ रही, वो आ रही है, वैसे इनको टंगवा के यहीं पे सारा खर्चा करवा के यहीं पे ट्रैवलिंग का खर्चा करा के यही टंगवा दिया। कोई बिरयानी खिलाने की जरूरत नहीं, सूखी रोटी खिला दे तो वो भी ना दो उनको, लाए यहाँ पे बस पब्लिक के हवाले कर दे। छोटे छोटे बच्चे मरे हैं, चिथड़े उड़े हैं यहाँ तक बड़े भाई, यहाँ गौरी शंकर मंदिर के पास चिथड़े तक बच्चों को उड़ के आए हैं, आदमी गर्दन तक उड़ के आई है यहाँ तक, हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ था, मतलब किस तरीके से हुआ था ब्लास्ट, कितना बड़ा? हम लोग यहाँ से इधर से आ रहे थे, मैं मार्केट का ही बंदा हूँ, मैं इधर से आ रहा था तो एकदम से ब्लास्ट हुआ, तो एकदम से हम लोग भागे हैं फटाक से कि क्या हो गया। तब देखा एकदम से, तब हम लोग आदमी को बचाया भी। किसी का हाथ उड़ के आ रहा है, किसी का पैर उड़ के, जैन मंदिर तक आया, गौरी शंकर मंदिर तक, मुंडी तक उड़ के आई आदमी की। आदमी को या चाहे उसमें औरतें हों, आपने जैसे आपने औरतों का नाम बताया, जैसे आदमी का नाम बताया आपने, सबको ला के यहीं टंगवाओ तो मैं मानूंगा मोदी जी को, नहीं मोदी जी को मैं मानूंगा नहीं कभी भी जीवन में भी। ये आपके अंदर एक गुस्सा है कि ये जो आतंकवादी हैं इनके साथ ऐसा होना चाहिए। मोदी जी ने आप मोदी जी बोल रहे हैं ना, अनाउंसमेंट कर रहे हैं पब्लिक में कि मैं जो किसी को छोड़ूंगा नहीं, तो यहाँ टंगवा दो एक बार, हम मानेंगे तब हम जनता पूरी सपोर्ट करेंगे पूरी, नहीं मोदी जी को कभी सपोर्ट भी नहीं करेंगे हम। लेकिन पता क्या है, अब भारत देश के साथ एक क्या, ये विडंबना नहीं कहेंगे, लेकिन भारत देश के साथ एक स्थिति बन चुकी है कि अगर ये आतंकवादी घटना मिली, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो चल रही है, अगर उन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया, तो जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पहलगाम के बाद, हमने एक एग्रीमेंट करा था कि अगर कोई भी छोटे से छोटा टेरर अटैक होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर में तब्दील हो जाएगा, मतलब हम ऑपरेशन नहीं चलाएंगे, सीधा हम पाकिस्तान से युद्ध करेंगे। तो क्या लग रहा है कि अगर ये आतंकवादी घटना पाई गई तो पाकिस्तान से युद्ध होगा उस तरीके से? ऑब्वियसली मोदी जी तो करेंगे ही करेंगे।
वो तो करेंगे ही, युद्ध करेंगे मोदी जी। क्या कह रहे हैं कि अमेरिका सर ने कह दिया बंद कर दो, तो अमेरिका के कहने पे बंद कर दिया। तो क्यों बंद क्या कर करे? दिया? अमेरिका के गुलाम है, है? नहीं, गुलाम है अमेरिका के, या अमेरिका हमें खिला रही है? मोदी आदमी मर जा रहा है, या हम मर जाएंगे, या आप मर जाओगे, या ये मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, हैं? तो क्या मोदी जी आएंगे बचाने? हमें जिंदा कर देंगे लाके? मुसलमान हैं? सभी मरे। सबको मारो ना फिर एक ही बार। इसमें कोई कौम की बात नहीं आ रही है, इसमें एक ह्यूमैनिटी की बात है, कौम नहीं है। इसके नाम पे गाड़ी थी, हाँ। आपने ये नहीं नाम नहीं लिया। एक हिंदू भी था जिसके नाम पे गाड़ी थी, आपने ये नाम नहीं लिया। आपने सिर्फ वो नदीम और शाहीन और दूसरा नाम गिनवा दिया, आपने वो नाम नहीं गिनवाया। तो आपकी बहुत बड़ी कमी है। आपको पता है कि वो जो जिसकी गाड़ी आप बता रहे हो वो गाड़ी बेच चुका था? बहुत बड़ी कमी आपको है। पता है कि जिसके नाम पर आप गाड़ी बता रहे हो गाड़ी बेच चुका था? ये नहीं बतलाते कि हाँ किसका है किसका नहीं है। वहाँ मरने वाले सारे ही थे। तो कहने का मतलब है मैं कि हिंदू का नाम लूं? बच्चे भी थे, ये बतला रहे मैं हैं। आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, गर्दनें आई अभी हैं। अभी आपने कहा कि कोई कौम का नाम नहीं आना चाहिए, आपने कहा कि कौम का नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन जैसे आपने हिंदू का नाम देखा कि गाड़ी में हिंदू का नाम आ गया, आप वही विक्टिम कार्ड खेलने लग गए। उसके बाद कह दिया कि नहीं होगा कुछ ऐसा, तो क्यों नहीं करा अटैक वहाँ पे? तो अब तो जांच हो रही है ना, जांच हो रही है। अगर एक बार जांच हो गई और अगर युद्ध हो गया तो क्या आप ये तो नहीं कहोगे कि अरे ह्यूमैनिटी को खतरा है, पाकिस्तान में भी आम इंसान मारे जा रहे हैं? आप ये तो नहीं बताओगे? एक बात बताओ, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो आप ही लोग थे जो कह रहे थे सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान में भी बेचारे आम लोग ही रहते हैं, क्यों युद्ध करना? अरे कैसी बातें कर रहे हो? पूरे ट्विटर पे ट्रेंड करो, कह रहा है युद्ध करो, सेव ह्यूमैनिटी, युद्ध करो, ह्यूमैनिटी को बचाओ, मानवता को बचाओ। जब देश की जनता साथ हो ना तो डरना नहीं चाहिए पीछे। मुझे ये बताइए कि देश की जनता के अभी भी साथ है? अगर मान के चलिए अगर वॉर हुआ तो आप ये तो नहीं कहोगे कि वहाँ पे भी बेचारे आम इंसान ही रहते हैं, सेना मरती है, क्यों सेना को खतरे में ला रहे हो? मरेगी, हमारी मरेगी। तो युद्ध नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? युद्ध करो। अभी जो किया था, दोनों तरफ से लड़ाई बराबर होगी। अगर उधर से मारेंगे तो इधर से भी तो मारेंगे। पाकिस्तान के ना तो हम गुलाम है ना पाकिस्तान हमारा गुलाम है, हम दोनों तरफ से हैं। पाकिस्तान अगर लड़ाई लड़ता है तो ये हमारा हिंदुस्तान है, हम यहाँ पे पैदा हुए बड़े पले बड़े हैं, हम अपने हिंदुस्तान के लिए भी लड़ेंगे। वहाँ पे हमारे मुसलमान भाई हैं, हालांकि वो आतंकवादी हैं, लेकिन उन्हें मारा जाएगा क्योंकि वो गलत राह पे चल रहे हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। सबक सीखेंगे, जब गोली लगेगी तभी आगे को उनकी जो नस्लें पीढ़ी आएंगी उन्हें थोड़ी सी सीख मिलेगी। वरना ऐसे अगर ये रोज युद्ध होते रहेंगे तो ना तो उधर के लोग रहेंगे ना इधर के लोग रहेंगे, आने वाले टाइम में दोनों तरफ खत्म हो जाएंगे। सीख लेंगे। लेकिन एक बात बताओ सर, जैसा भी आपने कहा कि पाकिस्तान में कोई चीज ये बताओ कि आप पाकिस्तान में ताल्लुक कैसे कर दिया, ये बताओ। क्योंकि जैश ए मोहम्मद जो है ना, जैश ए मोहम्मद के पेपर मिले हैं जो डॉक्टर शाहीन है जो लखनऊ में रहती है, जो पुलवामा में जो 2 आतंकवादी आए हैं जो डॉक्टर के नाम पर पकड़े गए हैं, उनके लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से पकड़े गए हैं, आईएसआई से लिंक पकड़े गए हैं। अच्छा, इसलिए मैं पाकिस्तान ISI के नाम से पकड़े गए। आईएसआई जानते हो आईएसआई क्या है? हाँ। हाँ, तो पाकिस्तान की जो आर्मी वगैरह होती है, आप लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सर कि अगर ये आतंकवादी घटना अगर घोषित हो गई अगर, तो फिर ये युद्ध में तब्दील हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो रोका इसीलिए गया था कि हम एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और हम उस एग्रीमेंट में ये लिख रहे हैं कि क्योंकि हमारी लड़ाई तो किसी देश से नहीं है, आतंकवाद से है, तो हमने एग्रीमेंट ये करा था कि हम ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, अगर छोटे से छोटा टेरर अटैक होता है तो पहली बात तो वो पाकिस्तान के नाम पर होगा कि पाकिस्तान ने करवाया है, और अगर छोटे से छोटा भी आतंकवादी होती है घटना तो वो फिर एक्ट ऑफ वॉर, मतलब एक्ट ऑफ वॉर में तब्दील हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं चलाएंगे फिर हम, फिर ठीक है युद्ध होगा। और ये हमने तमाम जितने भी बड़े बड़े विदेश हैं, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, या फिर तो कोई भी कंट्री हो, रशिया हो, इजराइल हो, या कोई भी हो, हमने उनके सामने समझौता करा था। तो क्या लग रहा है कि अगर छोटे से छोटा आतंकवादी घटना पाई गई तो ये युद्ध में जब तब्दील होगा तो किस तरीके का मंजर होगा आपके हिसाब से? किस तरीके का मंजर होगा? मतलब हमारी देश की एक तो जनता सबसे मेन साथ खड़ी है, दूसरा हमारे देश की आर्मी इतनी ताकतवर है कि शायद किसी की आर्मी हो अभी तक किसी देश की। तो हम 2 चीजें हमारे हाथ में है, दोनों हाथों में एक एक चीज है, तो हमें डरने की तो कोई वजह ही नहीं है। डर तो कोई राह भी नहीं है, वजह ही नहीं है हमें। भारत तो कभी डरा ही नहीं। तो एक बार जितने टेरिस अभी हुआ था, ये ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था कि वहाँ पे मार के आए, मार के आए ना उनको 11 एयरबेस उड़ाए। इसी तरीके से आतंकवादियों को और मार दो ना वहीं पर ही जाके। जब हमारे में ताकत है तो हम दूसरा का ही मार सकते हैं। अब जैसे मान के चलो उन डॉक्टर है कि उन्होंने बताया कि अब जैसे मान के चलो कि ये जो आतंकवादी थे, पाकिस्तान पे हम जा क्यों रहे हैं?
पाकिस्तान से आए थे क्या अभी उन लोग तो इस देश ही के थे ना। ये जो मुसलमान जो पकड़े गए हैं ये तो इस देश के हैं। पाकिस्तान से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले इस देश में जो हैं गद्दार जो हैं पहले उनसे निपटिए ना। और पहले बोलना सीखिए कि आतंकवाद का धर्म होता है। अगर जब तक हम लोग बोलना नहीं सीखेंगे ना कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, तब तक ऐसा आतंकवादी हमला और होगा। सर आप इनकी बातों पे क्या कहेंगे? आपको लगता है कि सरतन से जुदा के जैसे नारे लगते हैं वो सरतन से जुदा के नारे इन आतंकवादियों के लिए लगाने चाहिए तो हमारे देश के पाकिस्तान में भी आतंकवाद खत्म हो जाएगा? आतंकवादी यहाँ का हो या वहाँ का हो, कोई भी हो, मैं तो कहता हूँ उसको सीधा फांसी दे दो। नहीं, फांसी नहीं दो, सीधा जला दो उसको। नहीं, जलाओ उसको। उसका जो पहचान आ जाएगा। अब एक बात बताइए मुझे, अफजल गुरु आतंकवादी था? बिल्कुल। उसके जनाजे में कितने लोग पहुंच जाते हैं? रात में 2-2 बजे कोर्ट खुलती है। बिल्कुल। उसके जनाजे में 1,00,000-2 लाख लोग पहुंच जाते हैं, मगर अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने लोग पहुंचते हैं? कितने लोग पहुंचते हैं सर? हजार की भी भीड़ नहीं होती है। क्यों भैया? अरे आज तो हर एक इंसान को, मतलब जब हम मिसाल देते हैं तो हम क्या, आप उसके जनाजे पे गए थे? क्या नाम था उसका? कज़ाब? किसका नाम? क्या किस? APJ अब्दुल कलाम। अफजल के आप गए थे क्या? मैं हिंदू हूँ, मैं क्यों जाऊंगा? मैं तो उसको आतंकवादी समझता हूँ। मैं तो देखे नहीं 1,00,000-2 लाख। अब आपने गए हो, आपने देखे। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि भाई साहब, मतलब सुनिए, फतिया भी पढ़ते हैं सर। फतिया जो वहाँ पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हैं वो सब? पूरा मतलब रीति रिवाज के तौर पर वो सब सारा चीज होता है। ये बताइए कि भैया अगर आपको कोई मतलब नहीं है, बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम कौन हो रहा है? जैसे मोहम्मद, अगर आप लोगों को किसी को भी अगर जैसे मोहम्मद का मतलब क्या होता है? मोहम्मद की फौज। मतलब मोहम्मद साहब के नाम पर इन लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, मगर कोई मुसलमान कोई कुछ नहीं बोलता है। कि पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्री बताता है, खड़ा करके गोली मार दो। कौन कह रहा नहीं बोल रहा? बुलाओ, खड़ा करके गोली मारो। हम तो कह रहे हैं, अरे हमारा आतंकवादी बुला के गोली मारो। मस्जिद में से कैसे निकल जाते हैं भाई इन लोग? मस्जिद में से निकल कैसे रहे थे ये बताओ? मदरसे में से कैसे निकल रहे हैं इन लोग? सर अल फलाह यूनिवर्सिटी आपने सुनी है फरीदाबाद से, जो ये 3 आतंकवादी आए थे? बताया जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे और ऐसे हो रहा था। तो आपको नहीं लगता कि जो शिक्षा व्यवस्था है जो इन लोगों को मिल रही है और ये जो लोगों को दे रहे हैं, सबसे पहले अगर भारत देश से अगर आतंकवाद खत्म करना है तो उस शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना होगा और उन शैक्षिक जो शिक्षा संस्थान है उनके ऊपर सरकार को नजर बनानी होगी कि आखिर में शिक्षा दी कैसे जा रही है, तब इस देश से आतंकवाद खत्म। किस बंदे की? सही कह रहे हो आप। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। आपको लगता है सर ऐसा होना चाहिए? भाई इस बात के बारे में हम नहीं कह सकते कुछ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। भारतीय हो आप कह सकते हो, बिल्कुल वो इन जैसे आदमी कह सकते हैं। मैन के चले, सुने मेरी बात। एक साइड जो करते हैं ना, एक साइड ये